हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? कल मैंने एक क्वेश्चन लिया था अब सैटरडे क्यूएनए का। आज मेरा दूसरा क्वेश्चन है, लिम्बरंस वर्सेस ट्विन फ्लेम्स। इस वीडियो पे बात करने से पहले मैं कल जो मेरा स्पेशल रियूनियन का वीडियो लॉन्च हुआ है, सभी को सबसे पहले ढेर सारी बधाइयाँ। और आपके जो एक्सपीरियंसेस मैं रीड कर रही थी, तो आप लोग को कुछ सेंसेशन से अपने चक्रास में फील हो रहे थे और आपको अच्छा लग रहा था, बट सेंसेशंस आपको फील हो रहे थे, कुछ एनर्जीज फील हो रही थी। ये इसका मतलब है आपको बधाई। दिस इनर वर्क इज़ वर्किंग इन यू। और सब पे इनर वर्क बिल्कुल वर्क करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो एनर्जीज मैंने डाली हैं, जो इंटेंशंस डाले हैं, आपके चक्रास में ऐसे सेंसेशन होना बिल्कुल नॉर्मल है और आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको रियूनियन करवाना है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। जो एनर्जीज डाली गई हैं, जो इंटेंशंस डाले गए हैं, दिस इज़ बट ऑब्वियस कि आप कुछ सेंसेशंस, कुछ ऐसी एनर्जीज आप फील करेंगे, बट यू विल फील गुड आफ्टर द मेडिटेशन। और इसका प्रभाव तो ऐसा है कि माला के तो डीएम का ही मैसेज आ गया आफ्टर द मेडिटेशन। और साथ ही साथ कल की वीडियो में वैष्णवी का कमेंट मैंने पिन किया है। उनकी शादी उनके ही फ्लेम से हो रही है, तो वैष्णवी को भी ढेर सारी बधाइयाँ। वहाँ मैंने ब्लेसिंग्स दी है, कमेंट में ब्लेसिंग्स दी है, बट यहाँ पर आप सबके सामने मैं वैष्णवी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो ये सब बधाइयाँ अपने आप में प्रूव करती हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी किसी नार्सिसिस्ट और लिम्बरेंस की जर्नी नहीं है। हमारे चैनल पे लगभग 80% लोग यूनियन में हैं, दे आर डूइंग गुड इन देयर जर्नी, दे आर प्रोग्रेसिंग, दे आर असेंडिंग। तो इट्स अ प्रूफ कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट विद द कंट्री विद द लिम्बरेंस। मुझे वो क्वेश्चन जो अक्सर बार बार आते हैं, जो सबके लिए कम्युनिटी में ज़रूरी है, उन्हीं क्वेश्चंस को सिर्फ मैं क्यूएनए में लूँगी। कुछ स्पेशल बहुत ही पर्सनल क्वेश्चंस में नहीं लूँगी, उसके लिए आपको मुझसे पर्सनली बात करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन मुझे लगभग 1 महीने से आ रहा था, और फॉल्स ट्विन फ्लेम का तो क्वेश्चन आता ही है हमेशा, तो इसलिए मैंने कल फॉल्स ट्विन फ्लेम कवर किया है, एंड टुडे आई एम कवरिंग लिम्बरेंस वर्सेस ट्विन फ्लेम। तो जो लोग ये टर्म फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उनको बता दूं लिम्बरेंस क्या होता है। ये एक, आप कह सकते हैं, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये एग्जैक्टली क्या होता है आप गूगल में सर्च कर सकते हो, बट यहाँ मैं शॉर्ट में बताऊँगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोग बचपन से किसी की खोज में बड़े हुए हो, और वो किसी की खोज, यहाँ पर ट्विन फ्लेम की बात नहीं हो रही है। आपको बचपन से एक अकेलापन रहा, एक किसी की ज़रूरत, एक किसी फैंटेसी के पीछे आप एक अपने आप को, एक ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है इसमें कि आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसी के पीछे आप भागते हो। आपने अगर कोई मूवी देख ली बॉलीवुड की और आपको उसमें प्यार का बहुत ही खूबसूरत एहसास कराया है, तो उस ज़िद को, उस फैंटेसी को आपको पूरा करना है। अब उस फैंटेसी को पूरा करने के लिए आप पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, क्योंकि वो फैंटेसी थी, वो आपको कहीं मिलेगी नहीं। और एक प्रकार से एक आप हर किसी के संग बार बार प्यार में आते हो, और प्यार भी नहीं, वो एक इन्फैक्चुएशन होता है, एक ऑब्सेशन होता है। ठीक है, रिपीटेडली आप आते हो और हर बार आपकी वो डिज़ायर पूरी नहीं होती है, आपकी लाइफ से वो पार्टनर्स बाबा चले जाते हैं, और अंत में आपका बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि वो डिज़ायर तो पूरी हुई नहीं और आपको एक रोग लग गया। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, एंड यू आर ऑलवेज फीलिंग अनफुलफिल्ड। ठीक है, तो ये बचपन से ज़रूरी नहीं बचपन में ही डेवलप हो, ये कभी भी डेवलप हो सकती है। यू सिंपली क्रिएट अ डिज़ायर, यू क्रिएट अ फैंटेसी, और या किसी से आपको प्यार हो गया, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया, लेकिन वो प्यार नहीं था, वो इन्फैक्चुएशन था। There is a big difference between the love and the infatuation, and there is a big difference between the twin flame love and the infatuation. Twin flame love को अगर मैं एक बहुत ही सात्विक भाषा में कहूँ, तो it's a spiritual love, nothing to do with the fantasy, nothing to do with the lust,
nothing to do with the sex, nothing to do with any sort of desires. ठीक है, ये एक सात्विक स्पिरिचुअल लव है, मतलब इसको अनकंडीशनल लव भी नहीं कहूँगी, मैं एक स्पिरिचुअल लव टर्म दूंगी. तो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द लिमरेंस एंड द ट्विन फ्लेम लव इज़ कि वो जो लव होता है लिमरेंस वाला, वो एक इन्फैक्चुएशन होता है, वो एक ऑब्सेशन होता है, वो एक साइकोलॉजिकल डिज़ायर होती है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, और वो टेम्परेरी होती है. ठीक है. जो ट्विन फ्लेम लव होता है वो स्पिरिचुअल लव होता है, वहाँ पर कोई कंडीशंस भी नहीं है, या फिर यहाँ पर आप इन द बिगनिंग आप लिमरेंस से गुजरते हो, एक्सपीरियंस करते हो, बट जब आप लिमरेंस से बाहर निकल आते हो तो द लव रिमेन सेम. लिमरेंस हम इस जर्नी पे थोड़ा बहुत फील करते हैं जब हमें शुरू में जो आप बबल फेज होता है, क्योंकि बबल इज ऑलवेज ब्रोकन. बबल फेज इज नॉट द ट्विन फ्लेम लव. ठीक है. जो ये बबल लव होता है ये बॉलीवुड लव होता है. बबल लव इज नॉट द ट्विन फ्लेम लव, इसलिए इसको नाम दिया है बबल फेज, क्योंकि ट्विन फ्लेम लव इज अ स्पिरिचुअल लव. ठीक है. और ये बबल को एक दिन फूटना ही है. तो जो बबल लव होता है वो झूठ होता है, वो एक लस्ट होती है, वो एक डिज़ायर होती है, वो एक फैंटेसी होती है. ठीक है. और इसलिए हम इन द बिगनिंग लिमरेंस को एक्सपीरियंस करते हैं कि जब वो आपको छोड़ के चला जाता है तो हम ऑब्सेस्ड रहते हैं, क्योंकि इस जर्नी पे उस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल होता है, आपके इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है आपस में कि वी फील लाइक लिमरेंस. ठीक है. लेकिन फ़र्क क्या है कि आप उसके बाद रिसर्च करते हो कि ये क्या था मेरे साथ, ये क्या हुआ था मेरे साथ, एंड देन आप उस लव को एल्केमाइज करते हो, आप उस लव को ट्रांसम्यूट करते हो अपनी ग्रोथ में, अपनी अवेकनिंग में. ठीक है. तो ये चीज़ लिमरेंस में नहीं हो सकती. ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिमरेंस कुड बी पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बट लिमरेंस एंड ट्विन फ्लेम इज टोटली डिफरेंट. Limerence is fantasy, infatuation for some purpose, obsession, and it is always temporary. Temporary में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये मैक्स टू मैक्स किसी इंसान के लिए आपको 1 to 3 years से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है. 1 to 3 to 4 years से ज़्यादा आपको किसी के लिए लिमरेंस नहीं हो सकता. इसको जाना ही है, इस ऑब्सेशन को जाना ही है, क्योंकि फिर वो इंसान को कोई और चाहिए. ठीक है. तो ये चीज़ ट्विन फ्लेम में नहीं होती है. आपकी ट्विन फ्लेम के आने के बाद आप अपने हस्बैंड तक को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, वाइफ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, आप अपने ट्विन फ्लेम से कभी भी अलग नहीं हो पाते हो. दिस इज़ द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द लिमरेंस एंड द ट्विन फ्लेम, कि ये लिमरेंस टेम्परेरी है और ट्विन फ्लेम्स टेम्परेरी नहीं है. ठीक है. ये जो बीमारी है ये आपके माइंड की प्रॉब्लम होती है, और आप इस जर्नी पे आगे आते आते अपने हार्ट एंड सोल से ऑपरेट करने लगते हो. ठीक है. इस बीमारी में, मैं इसको बीमारी बोलूँगी, इस बीमारी में कोई भी लर्निंग नहीं है. आपको आपके ट्रॉमास पता नहीं चलते हैं कि मेरे क्या ट्रॉमास हैं, मुझे उन पे काम करना है. ठीक है. मुझे अवेकन होना है, ये कुछ उनको आपको समझ में नहीं आएगा. आपको अवेकनिंग जब तक आपकी अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हुई है, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको ट्रॉमास हील करने हैं, आपको अपने कर्मास हील करने हैं, आपको अपना असेंशन करना है, आपकी एनर्जी का शिफ्ट होगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. तो लिमरेंस एक बीमारी है. ठीक है. दिस इज़ नॉट चूजन बाय द गॉड. इसको गॉड ने आपके लिए चुना नहीं है, ये आपने खुद चुना है, खुद अपने आप को बीमार किया है. ठीक है. इसमें आपकी कोई ग्रोथ नहीं होती है, कोई आपका असेंशन नहीं होता है. आपके दिमाग का, आपके माइंड का ये खेल है जो आपने क्रिएट किया है. जबकि ट्विन फ्लेम्स एक सेक्रेड स्पिरिचुअल जर्नी है जो कि भगवान ने आपको दी है, एंड यू आर द चोजन वन फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग. मुझे इतना बता दीजिए कि आप अपने पेरेंट्स को समझाओगे अवेकनिंग के बारे में, वो नॉर्मल है, पर भी उनकी अवेकनिंग नहीं होएगी. अपने फ्रेंड्स को समझाइए, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स को समझाइए, पर वो समझेंगे ही नहीं इन वीडियोस को. लिमरेंस की अवेकनिंग कैसे हो जाएगी? तो लिमरेंस ये एक बीमारी है. ट्विन फ्लेम एक बीमारी नहीं है. दिस इज गिवन बाय द गॉड. देयर इज सम पर्पस. दिस इज द डिवाइनली गाइडेड प्रोसेस. अब
डिवाइनली गाइडेड प्रोसेस में लिम्बरेंस हमें क्यों फील होता है, चलिए मैं ये भी समझाती हूँ आपको। वन मोर थिंग, इसमें ट्विन फ्लेम्स जब आप बंद होते हैं तो आप अपने माइंड को डिज़ोल्व करते हो। लिम्बरेंस में माइंड डिज़ोल्व नहीं होता, आपका ईगो डिज़ोल्व नहीं होता, आप सोल से वर्क करते हो, ठीक है। डेफिनेटली इसमें पुश पुल की जर्नी है ट्विन फ्लेम, बट आप ऑब्जर्व करते हो कि यार समथिंग रॉन्ग इज गोइंग विद मी एंड देन यू एल्केमाइज योर एनर्जी, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये शुरू क्यों होता है हमारे साथ। जब आपकी ये जर्नी शुरू होती है, जब आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हो ट्विन फ्लेम्स के बारे में, यू आर नॉट अवेयर ऑफ नार्सिसिस्ट और लिम्बरेंस, आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने किसी से प्यार किया और ऐसा लगा कि जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, आपको जिस बचपन से जो या ज़िंदगी भर जो खालीपन था, या कोई एकदम से आया और उसने आपके अंदर वो कंप्लीटनेस भर दी जिसके लिए आप डिज़ायर कर रहे थे, ठीक है। मतलब लाइक समवन बिल्कुल सिमिलर टू यू, एग्जैक्टली आपका जैसा, जिसके साथ आपको सब कुछ शेयर करने का मन कर रहा है, सब कुछ बात बताने का मन कर रहा है, आपके इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो जो भी हो, बट उस इंसान के सामने आप सब कुछ खुल के बताना चाहते हो, उसको अपनी हर चीज़ शेयर करना चाहते हो, वह बिल्कुल आपको अपना जैसा, हमारी सिमिलर आदतें, बिल्कुल वही जो बॉलीवुड का हीरो या हीरोइन जो हम देखते हैं बिल्कुल वो वैसे ही लग रहा है। और हम इसी कारण से इतनी ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिटी दे देते हैं, इतनी ज़्यादा हम उनके अंदर डूब जाते हैं कि, और एकदम से जैसे ही एक्टिवेशन होता है, हमारा कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है, धीरे धीरे वो इंसान आपसे रन करने लगता है, ठीक है। ये चीज़ सिमिलर आप कुंडलिनी एक्टिवेशन ट्विन फ्लेम में होती है, लिम्बरेंस में नहीं होती है। वहाँ पर वो आपके पॉजिटिव बिहेवियर से, आपके ऑब्सेसिव बिहेवियर से परेशान होके वो रन करता है, या वो जो भी रीज़न है, ठीक है। तो अब आपकी लाइफ में एक एंजाइटी और एक डिप्रेशन जैसी फीलिंग आने लगती है। अब इसमें बोथ द लिम्बरेंस एंड बोथ द ट्विन फ्लेम ट्राइंग टू सर्च द आंसर कि यार ये क्या हुआ, व्हाट दिस, व्हाई दिस हैपन, एंड क्यों ये हुआ एंड एवरीथिंग। क्योंकि अभी भी आप भी इन द बिगनिंग आप भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, माइंड हज़ार क्वेश्चन करता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लाइक एवरीथिंग, एंड यू आर कंटिन्यूसली सर्चिंग आंसर, ठीक है। लिम्बरेंस बस परेशान रहता है, वो क्वेश्चन करता है, परेशान रहता है और खाई में डूबते जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है, प्रोसेस है, आपको एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको ऐसे साइंस मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ मिलते हैं, या कुछ ऐसी गाइडेंस मिलती है कि आपको समझ में आता है कि अच्छा ये जर्नी है, ठीक है। ठीक है, शुरू में आपके लिए भी स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, चाहे आपके सामने ये वीडियोस भी आ जाएं, बट 6 मंथ आपको भी लग जाता है ट्विन फ्लेम्स को सिर्फ अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने में, क्योंकि इसी बीच में आपका खाना पीना छूट जाता है, या बहुत ही वियर्ड आपकी फूड हैबिट हो जाती है, रात में आप सो नहीं पा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे एक्टिवेशंस हो रहे हैं आपके, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है तो आपका हार्ट एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है। आप सारे आपके अंदर के वुंड सरफेस हो रहे हैं, चक्रास आपकी एक्टिवेट हो रहे हैं, कुंडलिनी एसेंशन ट्रिगर हो गई है, तो माइंड बहुत तेज़ चलता है कि यार ये हो क्या रहा है। बहुत सारी पास की चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, बहुत सारी बातें, वो जो पल बिताए थे वो भी ऊपर आ रहे हैं, फिर पेन भी हो रहा है, और फिर माइंड इज़ लाइक रनिंग लाइक अ बुलेट ट्रेन, एक मिनट भी शांत नहीं है, माइंड अपने आंसर्स ढूंढ रहा है और एक मिनट भी शांत नहीं है, और इसीलिए आप ना तो ठीक से चैन से खाना खा पाते हो, ना आप रात में चैन से सो पाते हो। तो लाइफ बिल्कुल हेल की तरह इन द बिगनिंग हो जाती है, एंड यू बिहेव लाइक अ क्रेजी, ठीक है। धीरे धीरे इस जर्नी पे आपसे आपके फ्रेंड्स भी छूट रहे हैं, कभी कभी आपको ये भी डिप्रेसिव लगता है कि यार इस जर्नी में मैं मेरा क्या हाल हो गया है, मतलब ना मैं ठीक से खा पा रही हूँ, मेरे हेयर्स, मेरी स्किन, मेरी एवरीथिंग, क्योंकि सब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस चालू हो गई है, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस चालू हो गई है, एंड आपके फ्रेंड्स जो भी आपकी एनर्जी से, अब आपकी फ्रिक्वेंसी से अब जो दूर हो रहे हैं वो आपसे दूर होते जाते हैं, आपके फ्रेंड्स अब आपसे रेजोनेट नहीं करें, तो सोसाइटी में आप बिल्कुल अपने को आइसोलेट और अकेला फील करके और नर्वसनेस में जा रहे हो कि यार ये हुआ क्या, एंड एट द एंड आप और अब वो ऊपर से ट्विन फ्लेम भी बात नहीं कर रहा है,
वो भी रन कर रहा है, आपको ब्लॉक करके रख दिया, वो थर्ड पार्टी में चला गया, तो हमें लगता है कि वो तो वहाँ मज़े कर रहा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो हम उस इंसान को कंसिडर करते हैं कि आई वॉज डीलिंग विद द टॉक्सिक रिलेशन, क्योंकि सब चीज़ें हमारे संग होती हैं, ठीक है। इतने सारे चेंजेस हमारे संग हो रहे हैं और वहाँ हम देख रहे हैं कि वो तो थर्ड पार्टी में चला गया और बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ डाल रहा है, घूम रहा है, और उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी, मुझे धोखा दिया, मुझे बेशक उसने लव बॉम्बिंग करी, ठीक है, मेरे संग उसने इस प्रकार से मुझे डोमिनेट किया, मुझे मैनिपुलेट किया। हम लोग उस पर इस प्रकार से इल्ज़ाम लगाते हैं बजाय मिररिंग करने की, खुद पे की देखने की जगह पर हम उसको एक नार्सिसिस्ट कनेक्शन, एक लिमरस का कनेक्शन, एक टॉक्सिक कनेक्शन, एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, रिडिकुलस पर्सन कह सकते हैं, टॉक्सिक पर्सन कह सकते हैं, करार कर देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम शायद लिमरेंस हैं। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द लिमरेंस एंड द ट्विन फ्लेम। यहीं पर हम अक्सर डाउट में आके मिसगाइड हो जाते हैं कि मैं एक नार्सिसिस्ट से डील कर रही थी, मैं एक लिमरेंस से डील कर रही थी, क्योंकि मैं उसके लिए ऑब्सेस्ड हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा इन्फैक्चुएशन हो गया था और अब मैं उसके पीछे पागलों की तरह भाग रही हूँ। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये डाउट है आपका कि आप लिमरेंस हैं। अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है तो ये ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल एक सात्विक जर्नी है, ये लिमरेंस नहीं है। कोई और आपको जगा ही नहीं सकता, कोई आपको अवेकनिंग ट्रिगर कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस कारण से, बट दिस जर्नी, जब आप इस जर्नी पे अपनी एनर्जी को एल्कमाइज करते हो, व्हेन यू, जो भी आपके पेन्स थे, जो भी आपकी चीज़ें थी, उन फियर्स को जब आपने एल्कमाइज किया तो यू डिज़ोल्व ऑल योर फियर्स। जैसे जैसे आपके डायमेंशन बढ़ते हैं, आपकी एनर्जी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है, यू डिज़ोल्व ऑल द फियर्स, यू डिज़ोल्व ऑल द लो वाइब्रेशन एनर्जीज, ठीक है। तो यू बेसिकली इस जर्नी ने आपको क्या दिया है उसको काउंट करिए, ठीक है। नाउ यू आर ऑपरेटिंग विद द सोल, ठीक है। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो। नाउ यू आर गेटिंग योर ओरिजिनल सोल पर्पस, यू आर ट्रांसम्यूटिंग योर एनर्जी, यू आर एल्केमाइजिंग योर एनर्जी, नाउ यू आर वाइब्रेटिंग विद द लव, ठीक है। आपकी डीपर इनर विजडम बढ़ रही है, योर डीपर, आपकी लाइट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। क्या लिमरेंस में लाइट बढ़ सकती है? क्या लिमरेंस में कॉन्शियसनेस बढ़ सकती है? यू आर रेजिंग योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन एनर्जी। तो क्या लिमरेंस में आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आप यू आर सेंसिंग द डिफरेंस बिटवीन द ईगो माइंड एंड द हार्ट एंड सोल, ठीक है। नाउ यू आर इन द ट्रू सेल्फ। आपको अपनी, यू आर कनेक्टेड विद योर ओन ओरिजिनल सोल कॉलिंग जो आपको होती है, ठीक है। नाउ यू आर नाउ इन योर ओरिजिनल ब्लूप्रिंट, नाउ यू आर विद योर ओरिजिनल सोल ट्रू एसेंस। तो डेफिनेटली देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द ट्विन फ्लेम्स एंड द लिमरेंस। आप अपने पास के ट्रॉमास को हील करते हो इस जर्नी पे, आप अपनी लेयर्स को उतारते हो, आप अपने ट्रू एसेंस में आते हो। तो आप बिल्कुल भी मिसगाइड मत हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ जर्नी ऑफ द लिमरेंस और नार्सिसिस्ट और ट्रॉमा बॉन्डिंग। अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, अगर आप ग्रो कर रहे हो, तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो आपका ट्विन फ्लेम है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ब्लेमिंग की एनर्जी में हो, आपकी ज़िंदगी और वर्स्ट होती जा रही है, डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है। यही था मेरा एक्सप्लेनेशन। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।